ना बटना है ना कटना है। 2027 में योगी जी को हटना है। समाजवादी पार्टी बांटने का नहीं जोड़ने का काम करती है। न मैं हिंदू बनूंगा न मैं मुसलमान बनूंगा, मैं इंसान की औलाद हूँ, सबसे पहले इंसान बनूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि पिछले दिनों आपने योगी जी का एक बयान सुना था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। दोस्तों, उसी सब को लेकर के उल्टा चश्मा यूसी के एक पत्रकार ने जनता से बात की, कुछ समाजवादी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात की। दोस्तों, इसी सब को लेकर के उत्तर प्रदेश के हमारे हिंदू भाई क्या कहते हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वक्त निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। दिवाली के माहौल में त्यौहार है चारों तरफ पूरे भारत में, इस तरफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, लखनऊ की धरती जो गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, जहाँ सब भाईचारे की बात होती है, उस तरफ मुख्यमंत्री बयान देते हैं बटोगे तो कटोगे। एक नारा मेरा भी है, ना बटना है ना कटना है। 2027 में योगी जी को हटना है। ये बयान इसीलिए आ रहे हैं, ये नफरत इसीलिए बाहर आ रही है कि योगी जी की हटना है, और इनकी विदाई की तैयारी हम इंडिया गठबंधन के साथ ही कर चुके हैं। ढोल नगाड़े के साथ गोरखपुर बेच के आएंगे, ये वादा है, विश्वास है। मतलब हटाने के बाद भी ढोल नगाड़े के साथ विदाई करेंगे। देखिए, हम लोग के जो मेहमान सम्मान गोरखपुर से आए थे ना, हाँ। मेहमान बन के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के, तो विदाई भी उसी अंदाज में होगी। और 27 में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होगा, और उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनेगा। इनका तो सिर्फ नारा था ना, लेकिन वो ज़मीन पर धरातल में वो काम करेंगे जो उन्होंने नहीं किया है। इन्होंने नफरत बोई है, हम लोग मोहब्बत बोएंगे। किससे बांट रहे हैं, किसको काट रहे हैं? हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, भारत को पाकिस्तान से लड़ाएंगे, वेज नॉन वेज करेंगे, मंगलसूत्र करेंगे। अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाएंगे और देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। लखनऊ में 2 कस्टोडियल डेथ हो जाती हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, बहराइच जल रहा था, मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं। एक मौत की कीमत को 10 लाख रुपए से तौलते हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पुलिस की कस्टडी में मौत हो जा रही है और ये कहते हैं कि रामराज है। ये रामराज, ऐसे रामराज की, ये रामराज की परिभाषा है कि पुलिस कस्टडी में मौत हो जाए, मुख्यमंत्री चुप है, अपने आवाज़ से बुला के 10 लाख रुपए दे देते हैं और मौत की कीमत को लगा देते हैं। शर्मनाक है ऐसा मुख्यमंत्री, धिक्कार है, धब्बा है प्रदेश पे ऐसे मुख्यमंत्री। कह रहे हफ्ते के सबसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं और तेजी से विकास हो रहा है प्रदेश का। विकास हो रहा है, नफरत का विकास हो रहा है। नफरत बहुत तेजी से आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, तभी तो ऐसे बयान आ रहे हैं। आप दिखाइए ना वो चीज़ जो मुख्यमंत्री ने कहा था, ना बटेंगे, बटोगे तो कटोगे। ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। हम किसकी, आप किसको कह रहे हैं? खुल के बोलिए ना। डर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी? जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़िए। उपचुनाव और 2027 के चुनाव जनता के मुद्दों का होगा। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड के बाहर नजर आएगी। आपने हिंदू मुस्लिम कटने बटने की बात कर दी, लेकिन हो सकता है उनको ये भी डर हो कि पीडीए का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है, पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है, हिंदू वोट ना फिसलें। इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ता जा रहा है क्योंकि जनता भी साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो जनता के साथ है, मुद्दों के साथ है, जनता के, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ है। इसलिए हम लोग पूरे विश्वास से कह रहे हैं, हम लोग 9 की 9 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं उपचुनाव में, और 27 में इनकी जमानत जब्त कराएंगे, ये वादा है। मतलब कांग्रेस 9 की 9 सीटों पे कंधे से कंधा मिला के समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, एक एक नेता, बूथ स्तर के नेता और कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं। जी जान लगा देंगे, लेकिन भाजपा को हराएंगे। ठीक है, लोटन जी आपके पास आते हैं, पूछेंगे यही सवाल रहेगा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और परिवारवाद का आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर, कैसे देखते हैं? देखिए, 2022 का विधानसभा चुनाव था और यही जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने 20 बनाम 80 की बात किया था, यानी 20% मुसलमान, 80% हिंदू। और जब लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फार्मूला के तहत, अखिलेश यादव की राजनीतिक दूरदर्शिता के तहत भारतीय जनता पार्टी जो 80 में 80, 80 में 79 का दावा कर रही थी, और जब बुरी तरह पीट गई, धूल चाटने को मजबूर हो गई, जमींदोज हो गई, तो उपचुनाव का जब बेला आया तो जोगी जी ने बयान दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब बांटने का काम कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी बांटने का नहीं जोड़ने का काम करती है। और हमारा पीडीए फार्मूला में थोड़ा नट बोल्ट जो ढीला था,
जोगी जी उसको और मजबूत कर दिए। मजबूत इसलिए कर दिए कि आप देखिए कि 3-4 घटना मैं बताऊंगा कि ये तो सबको हिंदू का लेते हैं, लोहार पार सुनार अहिर कुर्मी काची निषाद हो मल्लाह हो लोधी हो किसान हो चमार हो पासी धरकार हो बसफोर हो मुसार हो कोल हो, वोट के लिए तो हिंदू का लेते हैं। लेकिन आप घटना 2 देखिएगा, पुलिस कस्टडी में, पुलिस अभिरक्षा में ही लखनऊ में मौत होती है। एक 10 अक्टूबर को होती है अमन गौतम, जो जाटो और चमार बिरादरी के हैं। जोगी जी उसके परिवार को बुला करके अहेतुक सहायता नहीं देते हैं। दूसरी घटना होती है जो भारतीय जनता पार्टी के खेवनहार थे और भारतीय जनता पार्टी छाती पीट पीट कर कहती थी कि निषाद राज और राम की मित्रता की दुहाई देती थी, केवट को खेवनहार बताती थी और मटरू बिंद की शाहगंज विधानसभा जौनपुर में है, पुलिस कस्टडी में 18 अक्टूबर को मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री जी मटरू बिंद के परिवार को बुलाकर हेतुक सहायता नहीं देते हैं। लेकिन 25 अक्टूबर को मोहित पांडे की चिन्हट में जो है पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी 5 कालीदास मार्ग में बुला करके जो है 10 लाख का हेतुक सहायता का चेक देते हैं, नौकरी और मकान देने का आश्वासन देते हैं। ये अगड़े और पिछड़े में बांट रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि अगड़े पिछड़े में बांटा जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांट रहे हैं। अगर ये हिंदू की बात करते तो मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख दिए, तो अमन गौतम और मटरू बिंद के परिवार को क्यों नहीं? प्रिया मौर्य और नितेश मौर्य के परिवार को क्यों नहीं? घनश्याम तिवारी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने किया था, ठाकुरों ने किया था। सुल्तानपुर में बड़ी बुरी तरह निर्मम हत्या डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हुई थी और मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपया का चेक भिजवाए थे। उनकी पत्नी ने 10 तमाचा जड़ते हुए कहा कि 10 लाख रुपया ले जाओ, नहीं तो चप्पल से बात करूंगी। और जो लोग देने गए थे वह लोग मुंह बना करके चले आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। युवा नेता हैं आप समाजवादी पार्टी के, क्या कहेंगे? यकीनन देखिए, हम लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के अनुयायी हैं। नेताजी अक्सर हम लोग से पार्टी ऑफिस में जब वार्ता करते थे कहते थे, न मैं हिंदू बनूंगा न मैं मुसलमान बनूंगा, मैं इंसान की औलाद हूं, सबसे पहले इंसान बनूंगा। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ये बात कहते थे और हम लोग उसको सुनते थे। आज वही फॉलो कर रहे हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसी बात को, उसी भावना को मन में पिरोए हुए हैं और इसीलिए वो कहते हैं ना मैं हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, सबसे पहले मैं इंसान की औलाद इंसान बनूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम जो एक संवैधानिक कुर्सी पर हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो राजधर्म का पालन करें, राष्ट्र धर्म का पालन करें, तो वो नफरत के संदेश लगातार। आज दिवाली है, दिवाली का माहौल है पूरा हिंदुस्तान में, हर्षोल्लास और खुशियों का माहौल है। वैसे दौर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसे बयान दे करके देश में दरारें पैदा की जा रही हैं। नफरत के द्वारा, मैं कह रहा हूँ, नफरत की आंधियाँ से सिवाय तूफान खड़े होंगे, झगड़ा होगा, दंगा होगा और वही हो रहा है आज उत्तर प्रदेश में। बहराइच में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हमारे 5KD में बैठकर सिर्फ और सिर्फ लगातार कैसे नफरत को प्रमोट किया जा सके, इंसानों के बीच में जातियों के चश्मे कैसे लगाए जाएं, इंसानों के बीच में कैसे धर्मों के चश्मों से देखा जाए और उसे पोलराइज किया जाए। मैं कहता हूँ किसी की जान की कीमत लगाने का हक कोई नहीं है हुकूमत को, योगी जी को नहीं है। योगी जी पर खुद सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों, लगभग 47-45 मुकदमे दर्ज थे। उनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी सरकार ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी जान और माल को खतरा पहुंचे। उन्हें भी हक नहीं है किसी की जान की कीमत लगाना। मोहित पांडे की हत्या हो गई पुलिस की कस्टडी में, मतलब कि सरकार की कस्टडी में। सरकार के चीफ हैं योगी आदित्यनाथ। जरा सा भी अगर नैतिकता इतनी मात्र भी है, वो योगी हैं, स्वयं को योगी कहते हैं, योगी का वस्त्र धारण करते हैं, अगर इतनी मात्र भी नैतिकता है तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मटरू बिंद के परिवार को आप सहायता नहीं दे सकते, अगर आप किसी कश्यप परिवार को नहीं सकते, अमन गौतम को सहायता नहीं दे, कौन है ये? सब इंसान की औलादे हैं ना, सब हिंदू है ना। अरे कब तक बहुत बांट लिया, अब तो बंद करो योगी जी, अब तो बंद करो ये धर्म और नफरत की राजनीति को मोदी जी। अब चुनाव है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में, कह रहे हैं कि 9 की 9 सीट जीतेंगे। देखिए, चंद फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, छोटे से हित के लिए, 1, 2, 4 सीटों की जीत के लिए पूरे समाज को अगर नफरत की आग में झोंक कर ये सत्ता हासिल की जाएगी 9 सीटें, तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री पद को भी छूना तक भी नहीं चाहूँगा कि हिंदुस्तान में, पूरे देश में, समाज में नफरत की बुनियाद पर कोई चीफ मिनिस्टर बनाए।
चीफ मिनिस्टर ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर का भी अगर कोई होगा तो समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं होंगे जो नफरत को में झोंक करके समाज को सीएम बनना चाहे, 9 विधायक जिताना चाहे, पीएम बनना चाहे। देखिए बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे युवा नेता है समाजवादी पार्टी के और एक कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो एकदम निछावर है समाजवादी पार्टी के ऊपर। एक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, तेजी से वो फैल रहा है, बताया जा रहा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। देख लीजिए, बाबा जी की हम कोई बात नहीं मानते। जिस रात को बाबा जी उत्तर प्रदेश की हुकूमत की गद्दी पर बैठे अखिलेश भैया उतरे, उसी रात को उन्होंने शक्कर को सस्पेंड कर दिया और पूरा रुपया भ्रष्टाचार में झोंक दिया। मोदी जी बड़ी बड़ी डायलॉग मारा करते थे, भूमिहीनों को 15 लाख देंगे 56 इंच सीना, तो जीरो बैलेंस खाते में एक पैसा नहीं डाला। क्या बाबा जी और जोगी मोदी जी दोनों जने मिलकर के एक बिस्वा भूमिहीनों के नाम जमीन खतौनी में दे सकते हैं इंदिरा जी की तरह? ये बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं। भूमिहीनों को भार में झोंकना चाहते, पिछड़ी दलितों का विश्वास मत हासिल कर लिया और पिछड़ों का दलितों का विश्वास मत हासिल करने के बाद मैं पीएम जी से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितनी दलितों को भैंसे मिली, कितने दलितों को भैंसे मिली उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं कर पाए। मोदी जी फेल। देखिए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, बयानबाजी तेज हो। दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। इस वीडियो को लेकर और योगी जी के इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।